ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में रमशा के सामने फिजान की हकीकत आ ही जाती है कि वो इस बार हादिया के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, जिसके बाद वो फैसला कर लेती है कि इस बार वो फिजान को माफ नहीं करेगी। दूसरी जानिब नताशा सफदर कमाल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इस बार वो किसी की भी बात मानती नहीं है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फिजान जो कि अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करने के लिए आखिरकार पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है तो वहां पर जाकर अपनी बीवी का जिक्र करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो दोस्त रमशा का भी दोस्त ही है। क्योंकि जैसे ही वो कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी कॉलेज में रमशा और ये भी पढ़ा करता था, लेकिन रमशा ने फिजान की जासूसियां करवाने के लिए उसे फिजान के पास छोड़ दिया है और उससे वो बातें निकलवा कर आखिरकार वो सारी की सारी बातें रमशा को भी बता देगा। लेकिन फिजान पागल जिसे समझ नहीं आ रही कि उसका दोस्त उसके साथ जरा भी सिंसियर नहीं है। वो फिजान और हादिया की जिंदगी तबाह करना चाहता है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश नहीं देखना चाहता। फिजान से उसके घर की सारी बातें उसी के मुंह से निकलवा देता है। कहता है कि फिजान कैसी जा रही है तुम्हारी जिंदगी हादिया के साथ। यहाँ पर फिजान उसे बोलकर कहता है कि पता है तुम्हें मेरी झूठी मोहब्बत में वो पागल हो चुकी है और उसको सच समझना शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे डर है कि उसे समझ ना आ जाए कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन जैसे जैसे उसके साथ मैं वक्त गुजार रहा हूँ तो मुझे उसके साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। उसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त हैरान तो रह ही जाता है कि रमशा के साथ फिर ये फ्रॉड कर रहा है। यही सारी बातें करने के बाद वो अपने दोस्त के पास से गुजर जाता है और चला जाता है। जैसे ही वो जाता है तो वो फौरन से रमशा को कॉल कर देता है। कहता है कि क्यों पागल हुई पड़ी हो उसके पीछे, वो तो जरा भी तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता। लेकिन रमशा जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिजान के पास हादिया आए और उसे हादिया के साथ मोहब्बत हो जाए। वो तो चाहती है कि फिजान जैसे अमीर खानदान में रहने वाले नवाबजादे के साथ वो शादी करना चाहती है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी माँ उसके पास आ जाती है। कहती है कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है। बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है रमशा। कहती है कि मैं इतनी आसानी से हादिया को अपनी सारी की सारी मेहनत और सारे के सारे किए किराए पर पानी नहीं पीने दूंगी। उसकी माँ उससे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लो और इतने गुस्से में आकर फैसला लेना मैं नहीं समझती कि बेहतर होगा। बेहतर है कि तुम थोड़ा सा सब्र करो। हम ऐसा करते हैं कि फिजान को शादी के बारे में मनाते हैं और वो फैसला कर ही लेते हैं कि वो रमशा की शादी फिजान के साथ करवा देंगे। फिजान जैसे ही जिम में जाता है तो वहां पर जाकर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और यहीं पर उसे कॉल आ ही जाती है रमशा की माँ की। कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द रमशा के साथ निकाह करना पड़ेगा। ये बातें सुनने के बाद फिजान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इस बार सिर्फ और सिर्फ हादिया के साथ ही रहना चाहता है। उसे भी समझ आ चुकी है कि हादिया उसके साथ सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन इस बार हादिया के जब सामने रमशा की हकीकत आएगी तो वो दोबारा से बदजन हो जाएगी और राजी की सारी बातों को वो सच्चा मानेगी, क्योंकि राजी वाकई हादिया के साथ सिंसियर है और उसे हर तरह से मशवरा दे रहा है ताकि उसकी जिंदगी तबाह ना हो जाए। दूसरी जानिब हादिया जो के पाक दामन अल्लाह को याद कर रही है, नमाज पढ़ने के बाद दुआएं कर रही है कि फिजान उसके साथ सिंसियर हो जाए, उसी का होकर रहे। अगर वो आज उसके साथ मोहब्बत कर रहा है तो इसी तरह वो हमेशा मोहब्बत करता रहे। लेकिन ये सारी की सारी भूल है हादिया की। उधर अच्छे तरीके से तैयार होकर जैसे ही फिजान बाहर निकलने लगता है तो यहाँ पर हादिया आ जाती है। हादिया कहती है कि फिजान आप कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन फिजान उसके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता। लेकिन उसे समझ नहीं आती कि फिजान का ये किस तरह का बिहेव है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी प्यार करना शुरू हो जाता है और कभी इतनी नफरत के चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। फिजान के चले जाने के बाद वो परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही है अब कि वो क्या करे। रात के वक्त भी वो लेट ही आता है घर में। जैसे ही वो घर में आता है तो लॉन में बैठा होता है, तो लॉन में बैठा हुए यहाँ पर परेशान है कि इस बार वो रमशा का क्या करे। लेकिन यहीं पर हादिया भी आ जाती है। हादिया कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप मेरे साथ दोबारा से उसी तरह कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। ये बात सुनने के बाद फिजान हैरान तो रहता है कि आखिर ये क्यों सोच रही है ऐसा। दूसरी जानिब सफदर कमाल जो कि अपनी बेटी नताशा को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। उन्होंने तो अपनी बेटी से जरा भी उम्मीद ना रखी थी कि वो इस तरह का उनके साथ करेगी। उसकी तस्वीर को पकड़कर आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि कब उनकी बेटी उनके पास आएगी। दूसरी जानिब नताशा जो कि शीना को
इनकार कर देती है और साफ साफ कह देती है कि मैंने जो फैसला ले लिया है ना, मैं उसी पर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। ये बात सुनने के बाद शीना परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सफदर कमाल के दिल में नताशा के लिए नफरत पैदा हो। उधर परेशान बैठा देखकर शीना भी वहां पर पहुंच जाती है। सफदर कमाल को आकर हौसला देने की भी कोशिश करती है, लेकिन आंखों में आंसू लिए हुए सफदर कमाल उन्हें समझ नहीं आ रहे। कहते हैं कि मेरे मुकद्दर में औलाद की तरफ से कोई भी सुकून नहीं है। नताशा ने भी परेशान किया और फिजान ने भी, लेकिन नताशा कॉल एंड करने के बाद परेशान हो जाती है कि ऐसा ना हो कि उसके हाथ कुछ भी ना आए, क्योंकि उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन सारी की सारी बातें फरवा ने भी सुन ही ली हैं। वो अपनी माँ को जाकर बता देती है, कहती है कि नताशा ने ना अपनी खुशियों की खातिर अपने अम्मी अब्बू को भी बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन आखिर कब तक नताशा की जीत होगी? एक ना एक दिन उसे हार मिलेगी ही। अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ी होकर उनका मुकाबला करने खड़ी है, लेकिन हर बात की तरह वो नाकाम रहेगी। आखिर सच्चाई की ही जीत होगी। रमशा जो कुछ भी मर्जी कर ले, लेकिन वो हादिया को कभी भी फिजान से दूर नहीं कर पाएगी। और नताशा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।